शी वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर। स्टमक में थोड़ा सा पेन होता था और वो शूट उन्होंने रिज्यूम कर लिया है। अच्छे से फाइट करो, आप जल्दी से अच्छे हो जाओगे, ठीक हो जाएं। और अभी भी वो ठीक है बिल्कुल, जहाँ पे हीलिंग्स हुई और मैंने कहा बिलीव, आई हैव फेथ। आपको भी पता होगा डॉली मैम की, जो आपको इस पे कुछ बताना चाहेंगे? यस, डॉली मैम जो परी के मदर प्ले करते हैं हमारे शो में, शी वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर और बट शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी और बहुत ज़्यादा अभी भी वो बहुत हंसमुख और पॉजिटिव हैं। और वो शूट उन्होंने रिज्यूम कर लिया है क्योंकि हम बात करते रहते हैं एंड मतलब उनकी 2 कीमोज़ हो गई हैं, अभी 3rd एंड लास्ट कीमो बची है। सो मैं बस उनको हेल्दी वेल्दी एंड वाइज लाइफ विश करना चाहूँगी। आपको कैसे पता चला? मतलब उन्होंने सोशल मीडिया पे जो अपना बहुत शॉकिंग वाला उन्होंने पूरा दिया था, आपको कैसे हमें तो ऑलरेडी पता था बिकॉज़ एक्चुअली वो हमारे साथ शूट करते हैं, तो वो नहीं आ रहे थे, उनके सीन लिख के आ रहे थे, फिर भी नहीं आ रहे थे। और हमारी 500 एपिसोड्स की हमने पार्टी रखी थी जहाँ पर ऑब्वियसली हमने उनको भी इनवाइट किया ही था, सब लोग इनवाइटेड थे, तो वो नहीं आए तो हमने ऐसे फ़ोन किया एंड देन वी गॉट टू नो दैट। प्रोडक्शन ऑलरेडी न्यू बट दे डिडंट डिस्क्लोज इट टू अस, सो हमें उस दिन पता चला था। आपसे कोई पर्सनल बात हो पाई, मतलब फ़ोन पे या कुछ ऐसी बात? हाँ, मैंने दिवाली पे उनसे बात की और मतलब हाँ, वो उन्होंने मुझे कोई वैक्सीनेशन बताई है कि 45 बिलो एज की जो भी फीमेल्स हैं उनको लगवानी चाहिए ताकि ये क्योर हो सके, प्रिवेंशन है एक तरह से। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप ये वाली वैक्सीन ज़रूर लगा देना टू प्रिवेंट दिस कैंसर। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जूम के थ्रू डॉली मैम को? डॉली मैम को मैं क्या मैसेज दूँ? वो सबसे ज़्यादा लाइव वायर हैं हमारे सेट पे। जब वो आती हैं दूर से पता चल जाता है डॉली मैम आए, बिकॉज़ उनका जो वाइब है और क्योंकि वो पंजाबी हैं तो मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब मैं उनसे रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मैं उनसे पंजाबी में बात कर लेती हूँ, हम हंसते हैं एंड मेरा और उनका नेचर काफ़ी हद तक सेम है। अंकुर मुझे बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर डॉली मैम जैसा होगा क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी लाइवली, जॉली, हंसमुख और हाँ हंसते रहो और खुश रहो। सो शी इज़ जस्ट लाइक दैट एंड आई विश कि वो जल्दी से बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाएं। और अभी भी वो ठीक हैं बिल्कुल, बट आई वांट टू गिव हर हग एंड किसेस एंड वांट टू मीट हर इन पर्सन वेरी सून। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहिए जो आपको भी पता है, आपकी को स्टार हो चुकी है डॉली मैम के बारे में, आपने सुना कि अभी जो उनकी स्थिति है उनके बारे में पता है? जी हाँ, एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही पता लगा। मेरे यहाँ जो क्रिएटिव हैं उनसे पता लगा था मुझे कि उनको सर्विकल कैंसर है, तो सुन के थोड़ा मतलब ख़राब लगा क्योंकि उनको 2nd स्टेज बता रहे थे। अभी पूरी तो तरह मुझे नहीं पता, बट हाँ, भगवान उन्हें जल्दी से ठीक कर दे और हमारे शो में हम वेट कर रहे हैं उनके आने का। थोड़ा टफ है बट हाँ, वो बहुत ही अच्छी फाइटर हैं, जैसा कि मैं उन्हें इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ एंड वो उस चीज़ से अच्छे से लड़ रही हैं, तो बहुत जल्दी वो इस चीज़ से बाहर भी आ जाएंगी। गॉड उन्हें जल्दी से ठीक कर देंगे। हाँ, मैंने जो देखा सबसे पहले जो चीज़ मुझे स्ट्राइक हुई, इतना आसान नहीं है कि अपने बाल सब जो निकल जाते हैं और आप अपना पिक्चर डालते हो इंस्टाग्राम पे। इट्स अ वेरी बोल्ड मूव एंड ये वही कर सकता है जो अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है और जो कहता है कि आई एम नॉट बॉगल डाउन, आई डोंट वांट सेल्फ पिटी, आई डोंट वांट योर सिंपैथी, बट आई एम स्ट्रांग इनफ एंड आई एम ब्यूटीफुल द वे आई एम। और ये चीज़ एक बहुत अच्छा मैसेज है पूरे दुनिया में, मतलब सारी औरतों के लिए जो इस दौर से गुजरती है, इस चीज़ से गुजरती है, और हम सब के लिए भी। वी वर लाइक वेरी इंस्पायर्ड बाय हर एंड आई नो कि शी इज़ अ स्ट्रांग वूमन एंड शी विल कम आउट ऑफ इट विक्टोरियस। और कैंसर में सबसे पहली चीज़ होती है कि आप मेंटली और इमोशनली अफेक्ट ना हो, लेकिन आप अंदर से अगर उस चीज़ को ओवरकम करते हो तो फिज़िकली ओवरकम करना बहुत आसान हो जाता है एंड आई थिंक शी इज़ ऑन द राइट पाथ। यस। बट जब आपने देखा या किसी से सुना, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? मतलब इतना शॉकिंग था? एक्चुअली क्या है कि कुछ साल पहले ऐसे बोलते हैं अपना तो बहुत ज़्यादा गंभीर लगता है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो चुकी है एंड सर्विकल कैंसर्स और यूट्रिन कैंसर, सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर्स आर द मोस्ट ट्रीटेबल वंस आज की डेट में।
लेकिन फिर भी कैंसर नाम सुन के थोड़ा बहुत तो लगता ही है, बिकॉज स्टेजेस भी काउंट करते हैं कौन से स्टेज पर भी है. सो आई थिंक शी गॉट इट डिटेक्टेड, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत जल्द, लेकिन समवेयर इन बिटवीन. सो एटलीस्ट क्योरेबल टाइम पे उनको पता लग गया और वो ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया. ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. पर हाँ, वो बहुत ही ग्रेट, शी इज़ गोइंग ग्रेट. जब यहाँ सेट पर काम वाम करती थी तभी उनको कुछ इस बात का ऐसा इल्म था या कुछ ऐसा था? नहीं, एक्चुअली उनके साथ काम करके कभी लगा ही नहीं कि वो किसी तकलीफ़ में है या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. शी डिड हैव दिस स्टमक में थोड़ा सा पेन होता था, एंड सिर्फ ये कहा गया था कि यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है तो वो हटाना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ. तो हमें लगा कि वो जैसे नॉर्मली होता है, हैज़ यू एडवांस इन लिटिल बिट एज तो वो चीज़ें आती है, कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल. फाइब्रॉइड्स वगैरह हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं. फाइब्रॉइड्स की वजह से चीज़ें होती है, तो हमें लगा कि वो निकलने से वो सॉल्व हो जाएगा. बट वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस. आई थिंक ये जब बायोप्सी हुई उसके बाद ये पता चला होगा. एक्चुअली अभी आप लोग की बात हो पाई या फिर अभी सोशल मीडिया के थ्रू आपको अभी तक? नहीं, बस सोशल मीडिया के थ्रू ही है, क्योंकि क्या होता है ना, हम ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं पर ऐसे में मतलब मैं तो एटलीस्ट समझ नहीं पाती कि क्या कहूँ, कि कैसे उस चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी कोई पेन में है या उससे सफ़र कर रहा है, तो मुझे एक्चुअली मेरे पास शब्द नहीं होते इस तरह से कैसे उसे कंसोल करूँ. बस यही है कि यही कह सकते हैं, हाँ अच्छे से फाइट करो, आप जल्दी से अच्छे हो जाओगे एंड हमारी ब्लेसिंग्स हैं. तो मुझे सच में समझ में नहीं आता है ऐसे समय में क्या कहना चाहिए. मैंने सबसे पहले जो मैसेज उसे भेजा था, बिकॉज क्योंकि मैं जीसस में बिलीव करती हूँ, तो मैंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं कैंसर्स हील होते हुए, तो प्रेयर मीटिंग्स में. तो सबसे पहले मैंने वही उसको कुछ वीडियोस भेजे जहाँ पे हीलिंग्स हुई, और मैंने कहा बिलीव, आई हैव फेथ, एंड यू नेवर नो, यू नो, बिकॉज कभी कभी जहाँ मेडिकल साइंस भी फेल हो जाता है वहाँ गॉड इज़ ग्रेट. सो मैंने ऐसे वीडियोज़ उसको भेजे, एंड आई सेड यू नीड एनी हेल्प और एनीथिंग, जस्ट लेट अस नो, वी आर ऑल देयर फॉर यू एज अ टीम, वी आर अ फैमिली. बिकॉज हम फैमिली ही हैं एक्चुअली. हम यहाँ पे 12 से 14 घंटा एक साथ बिताते, घर तो सोने ही जाते हैं हम लोग. तो सब लोग यहीं रहते हैं, यहीं अपना फैमिली की तरह ही आपस में सब चीज़ें हैं, तो नेचुरल है, ये एक फैमिली ही होती है सबके लिए. एंड वी हैव अ वेरी ग्रेट टीम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. हमारा टीम बहुत ही अच्छा है, बहुत यूनिक है, और हम सब लाइक वी आर मोर लाइक अ फैमिली देन जस्ट को वर्कर्स. यस.